चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है मैथ में एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण क्या होता है? इक्वेशन। इक्वेशन का है कि जिसमें दो व्यंजक बराबर चिन्ह से जुड़े होते हैं और यह चिन्ह क्या करता दर्शाता है कि दोनों व्यंजकों का मान जो होता है क्या होता है? समान होता है। जिसमें एक चर के जैसे हम लोग लेंगे एक एक्स वाई जेड और हो सकता है एबीसीडी में जितना होगा बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, कर्सिव ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वही कर अज्ञात चर का मान ज्ञात किया जाता है, वही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। जैसे मान लेते हैं 2x + 4 = 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। अब आइए चर क्या समझते हैं? चर को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब कि चर सकता है। चरने का मतलब जिसका क्या होगा भाई? वैल्यू बदलते रहता है, वही क्या कहलाता है? आपका चर कहलाता है। जिसमें अज्ञात संख्याएं होती है जिनका मान क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है। जैसे मान लेते हैं 2x + 3 = 4। इसमें x जो हुआ ना, x का वैल्यू निकालना होता है कि x के वैल्यू का, ठीक है? x की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले, बहुत सारा कुछ ले सकते हैं। इंटीग्रल और स्मॉल हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। उसी प्रकार अचर। अचर मतलब कि चर नहीं सकता है, समझ में आ रहा है? चरने का मतलब जिसका भाई मान क्या होगा? बदलेगा नहीं। इसी के इंग्लिश होता है इनवेरिएबल कहते हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में कांस्टेंट, जिसका मान नहीं बदलता है, वही क्या कहलाता है? अचर कहलाता है, ठीक ना? इसे मान लेते हैं 2x + 3 ले लिया, ठीक ना? ये जो हम लोग 3 जो है यही क्या कहलाएगा? अचर। अपना भाषा में सिंपल से समझ सकते हैं, जिस संख्या के साथ एबीसीडी नहीं लगा रहता वही क्या कहलाता है? अचर कहलाता है, ठीक ना? जिसके साथ एबीसीडी लगा रहेगा, जिस संख्या के साथ एबीसीडी लगा रहता है, ठीक ना, वही क्या कहलाएगा? चर कहलाएगा। समझ में आया? आइए बीजीय व्यंजक, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। कह रहा है कि व्यंजक संख्याओं चारों और जोड़ रहता है, घटाव रहेगा, गुणा रहेगा, भाग रहेगा, दोनों का सभी का संयोजन रहता है, वही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। और कह रहा है कि किसी मान को दर्शाता है लेकिन इनमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है। जैसे हम लोग जैसे a + b का होल स्क्वायर पढ़े हैं ना जी, a + b का होल स्क्वायर क्या करता है? इसमें हम लोग अपना निकालते हैं a² + 2ab प्लस का होता है c²। इसमें इक्वल का सिंबल नहीं रहता है। इसे मान लो यहाँ पर इक्वल का सिंबल है, इसमें इक्वल का सिंबल नहीं रहेगा। उसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं a² - b² + 2ab। ये होता है ना? गलती है, याद नहीं किए आप लोग? भारत का उत्तरी किनारे राज्य में है a² - 2ab + हम गलतियों बताएंगे, आप लोग को याद करने के लिए दिया गया है। अब आते एक चर वाले रैखिक समीकरण। ऐसा समीकरण जिनमें समीकरणों को बनाने वाले व्यंजकों में केवल एक चर होता है, ठीक ना? मेन बात यहाँ देखो लिखे, उस चर का अधिकतम जो घात मतलब क्या होता है? पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 2x, ठीक ना, 2x + 1 = 0। इसमें जो x का पावर जो होगा क्या है? 1 है। अगर मैं इसी को हम कर देंगे 2x² + 2 = 0 कर देंगे, यहाँ 2 का पावर क्या हो गया? 2 घात वाला हो गया। पावर के अनुसार उसको हम काट लिए, डिवाइड किए, एक चर वाले, ये 2 चर वाले, इसी प्रकार 2 चर वाले में जानता क्या होगा भाई? 2 को आ जाएगा, 2 को आपका क्या आएगा? वेरिएबल आएगा। जैसे मान लेते हैं 2 चर वाला, हम यहाँ समझाते हैं कि 2 चर वाला मान लेते, अभी आप लोग को पढ़ना नहीं, इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाला में सिर्फ x आएगा, जब 2 चर का आएगा तो क्या आ जाएगा? उसमें y भी आ जाएगा। उसमें आपको प्लस और माइनस से क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा, ठीक ना? तो आप लोग अभी इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग को क्या पढ़ना है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका x का घात चाहे y के घात चाहे z का घात 1 रहता है, वही क्या कहलाएगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण।